हेलो एवरीवन, मुतसिम के ऊपर गोली चल जाती है। क्या इस जगह पर मुतसिम की मौत हो जाएगी? मुतसिम मीरब को मलिक के चुंगल से कैसे छुड़ा कर ले जाएगा? यह सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी मलिक मीरब को किडनैप करता है तो उसके फौरन बाद वो अपने बाप के साथ ये बात शेयर भी कर देता है। उससे कहता है कि मैंने मुतसिम की कीमती चीज़ छीन ली है। अब मैं देखता हूँ कि मुतसिम की तड़प कितनी है, उसे कितना मैं जलील करता हूँ, क्योंकि मलिक चाहता है कि जितना हो सके मुतसिम को जलील किया जा सके या इससे बदला लिया जा सके। वहां पर बाप इसे समझाने की कोशिश करेगा, उससे कहेगा कि भाई तुमने ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जिसकी वजह से मुतसिम को आपके ऊपर गुस्सा है। मुतसिम सारी रात सारा दिन मीरब को ढूंढता रहता है, लेकिन मीरब इन लोगों को कहीं पर नहीं मिलती। जैसे मीरब का दुपट्टा मुतसिम के हाथ लगता है तो उस दुपट्टे को अपने बाजू के ऊपर बांध लेता है और वो यकीन करके बैठ जाता है कि मीरब यहीं कहीं पे है, और उसे पूरा 100% यकीन हो जाता है कि मीरब को अगवा करने वाले मलिक के बंदी ही हो सकते हैं। वो जाता है मलिक के डेरे पे, वहां पर मलिक के कुछ बंदे मौजूद होते हैं। मुतसिम उनके साथ बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो झूठ बोल देते हैं। एक बंदे को जमीन पर बैठा भी देता है और वो मुतसिम के आगे हाथ जोड़ता है। उससे कहते हैं कि मुतसिम मुझे इस बात का कोई भी पता नहीं है कि वो कहाँ पर है, या उनको झूठ बोल देता है। जब जैसे मुतसिम लोग पीछे वापस जाने लगते हैं, क्योंकि मुतसिम अपने बंदों को भी कहता है कि तुम जाओ और जाकर मीरब को ढूंढो, इसके डेरे की तलाशी लो। जब वो तलाशी लेते हैं तो वहां पर भी इन लोगों को मीरब नहीं मिलती, तो मुतसिम नाउमीद होकर वापस जाने लगता है। जब जार होता है तो पीछे से मीरब जो है वो शीशे के ऊपर हाथ मारती है और आवाज देती है मुतसिम को। जब मुतसिम पीछे मुड़कर देखता है, बंदे पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे मीरब खड़ी होती है और मुतसिम वहां पर फायर करना शुरू कर देता है। बंदे भी जो होते हैं इसके साथ वो भी फायर करते हैं और आगे वाले से भी इनको जवाबी जो कार्रवाई मिल रही होती है। तो यहाँ से ये मीरब को छोड़ा कर ले जाएगा। जब जाएगा तो मीरब के साथ ये बातें फाइनल कर देगा कि तुम्हें इस बात का जो जिक्र है वो किसी के आगे नहीं करोगी। माँ बेगम को भी इस बात का पता नहीं लगने चाहिए। अगर उसे पता चल गया तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता है। मीरब को इस जगह पर अपनी गलती का एहसास भी है। वो ये सोच कर बैठी भी है कि अगर मैं मुतसिम की उस वक्त ये बात मान लेती तो आज मेरे साथ ऐसा ना होता। मैंने मुतसिम की कोई भी बात नहीं मानी तो इस वजह से मेरे साथ ऐसे। वो मुतसिम से माफ़ी मांगने की कोशिश भी करेगी लेकिन मुतसिम उसकी बात को रिजेक्ट कर देगा। उससे कहेगा कि भाई जो कुछ भी होना था हो चुका है, हमें अब इस बात को भूल जाना चाहिए। जब से मीरब और मुतसिम गांव पर गए हैं तो उस दिन से हया के चेहरे की जो सिचुएशन होती है वो बड़ी डाउन होती है। पहले भी वो बड़ी अपसेट थी, उसे इतना बड़ा धोखा मिल गया, फिर से ये दोनों वहां से चले गए तो और भी ज़्यादा परेशान होती है। माँ बेगम जब उसे देखती है उससे पूछने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि हया तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? ऐसा मुझे लगता है कि तुम्हारा कोई मर गया है या तुमसे कोई कीमती चीज़ छीन गई है जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरे के ऊपर इतनी बड़ी उदासी होती है। तो हया उसे हो सकता है कि वहां पर झूठ बोल दे, लेकिन हया अंदर तो ये बात सोचेगी कि भाई आप लोगों ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया या कितनी कीमती चीज़ आप लोगों ने मेरे से छीनी है। वो पूरी कोशिश करेगी माँ बेगम को भड़काने की और उसे इतनी बातें सुनाएगी, क्योंकि ये बात हया को किसी भी तरीके से पता चल सकती है। हो सकता है कि मुतसिम अपनी बहन के साथ ये बात शेयर करे या अनवर साहब को इस बात का पता चल जाए। तो हया को जब ये बातें पता चलेंगी तो वो माँ बेगम को जाकर हर बात बता देती है और ये भी बात उसे बता देगी। उसे कहेगी कि भाई ये जाकर मीरब ने वहाँ पर सब कुछ किया है, आपकी बेटे की इज्जत को मिट्टी में मिलाया है, हम इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो सेम तो सुकून के साथ बैठने वाला नहीं है, वो जाएगा मीरब को घर छोड़कर, क्योंकि जब तक वो मीरब को अपने साथ लेकर बैठा हुआ है तो उसे टेंशन है कि वो ऐसा कदम नहीं उठा सकता। वो जाएगा मीरब को अपने घर छोड़ेगा और उसके बाद मलिक साहब के घर पहुंच जाएगा। कि जैसे घर पहुंचेगा तो मलिक वाले उसे देखेंगे तो डर जाएंगे और पहले मुतसिम के साथ कहेंगे कि हम आपके साथ तब बात करेंगे जब तुम ये गन या ये पिस्टल टेबल पे रख दो। वो टेबल पे जब पिस्टल रखेगा उसके बाद इन लोगों की आपस में गपशप या बात होगी, वो शुरू हो जाएगी। मुतसिम उन्हें कहेगा कि भाई माल के बदले माल, इज्जत के बदले इज्जत और दौलत के बदले दौलत दी जाती है। वो ये सोचकर आए हुए है कि इन्होंने जो है मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है तो मैं अब इन लोगों की इज्जत को खराब करूंगा या इन लोगों की इज्जत को बदनाम करूंगा। क्योंकि अगर इन लोगों ने मेरी दौलत को खराब किया होता या मेरी माल को खराब किया होता तो मैं इनसे दौलत या माल लेता। अब इज्जत की बात है तो
इज्जत ही लेनी चाहिए। तो वहाँ पर मलिक के बेटे से ये सब कोई बर्दाश्त नहीं होता। जब उससे ये सब कोई बर्दाश्त नहीं होता तो उसके पास तो पिस्टल होता है, उन्हें तो पूरा यकीन है कि भाई इनके पास पिस्टल नहीं है, क्योंकि मुतसिम अपने बंदों को भी कह देता है कि गन को रख दो। जब वो रखते हैं तो उनके बाद उनका जो हौसला होता है वो बुलंद हो जाता है। मलिक का बेटा पिस्टल निकालता है और मुतसिम के ऊपर चलाता है और उस शोर मचाता है कि भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी हवेली में आकर हमारी इज्जत के ऊपर बात करो, हम अपनी इज्जत के ऊपर कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो गोली चला देता है। जब गोली चलती है तो आगे से मुतसिम का जो बंदा होता है वो आ जाता है और वहां पर गोली जो है मुतसिम के बंदे को लग जाएगी। मुतसिम वहां से बच जाएगा। इनकी आपस में जो है वो तलख कलामी शुरू हो जाएगी, या हो सकता है कि मुतसिम वाले जहां से हार मानकर चले जाएं, क्योंकि इनके पास ऐसा कोई भी असला नहीं होगा जिसकी वजह से ये लोग मलिक का मुकाबला कर सके। ये जलील होकर जाएंगे, लेकिन मुतसिम सुकून के साथ अब नहीं बैठेगा। उसके जहन में ये बातें चलती रहेंगी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, एक उसने मेरी इज्जत को ख़राब किया और दूसरा उसने आकर हमारे ऊपर फायर करने की कोशिश की है, हमारे बंदे को मारने की कोशिश की है या मुझे मारने की कोशिश की है, तो मैं कभी भी अब सुकून के साथ नहीं बैठूंगा। हो सकता है कि वो घर वालों के साथ बात शेयर कर दे। माँ बेगम को अगर इस बात का पता चलता है तो वो तो मुतसिम को पोस्ट करेगी, उससे कहेगी कि भाई हमारी इतनी बड़ी बात हो गई है, तुम सुकून के साथ बैठे हो, जाकर उनसे बदला लो। टेस्ट एपिसोड में आप लोगों ने कमाल का सीन देखा कि जिस वक्त मुतसिम नाउमीद होकर जाता है और पीछे से मीरब आवाज़ मारती है और मुतसिम की आंखें बता रही होती हैं कि मीरब के लिए उसकी कितनी तड़प है और वो कितना मीरब के लिए जलील हो रहा है। और जब दुपट्टा जो है वो मीरब का अपने बाजू पे लगाता है, बांधता है, तो उसके बाद और भी मुतसिम में दिल में जो है मोहब्बत मीरब के लिए बढ़ जाती है और वो हर सूरत में चाहता है कि मीरब को हासिल किया जा सके। मीरब के बगैर वो एक पल भी नहीं रह सकता। लेकिन मीरब का एक और दीवाना भी इस जगह पर निकल आया है जो मीरब की अभी तक उम्मीद लगा कर बैठा हुआ है। उसे इस बात का पता भी नहीं है कि मीरब जो है शादी कर चुकी है नहीं, क्योंकि जब भी वो मीरब का नंबर मिलाते हैं तो आगे से जो मीरब का मोबाइल होता है वो ऑफ होता है। उसे इस बात का आइडिया नहीं हो सकता कि ये दोनों एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, एक ही जगह पर पढ़ते हो और इन दोनों ने एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार भी किया हो, मीरब ने भी इसके साथ मोहब्बत का इजहार किया हो, लेकिन एक दूसरे से बिछड़ गए हो। मीरब की इमरजेंसी में जब शादी की गई है तो उस वक्त मीरब जो है उस लड़के को ना बता सकते जो मीरब के साथ इतनी मोहब्बत करता है। बहन उसे समझाने की कोशिश भी करती है, उसे कहती है कि भाई उसे अब भूल जाए, वो तुम्हारी जिंदगी में कभी भी नहीं आ सकती, लेकिन ये आस लगा कर बैठा हुआ है। और जब ये जाएगा मीरब के पास, मीरब भी इसे देखेगी तो दोनों जो है फिर से एक दूसरे के साथ मोहब्बत शुरू करेंगे और कहानी का जहाँ पर एक नया मोड़ जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन ये है कि मुतसिम मीरब को छुड़ा कर लेकर तो चला जाता है, लेकिन मुतसिम के ऊपर गोली चलने वाली वो किस निशाने पर जाकर लगती है? क्या मुतसिम के निशाने पर जाकर लगती है या मुतसिम का जो आगे वाला बंदा है उसके ऊपर लगती है? अगर मुतसिम को लगेगी तो लाजमी तौर पर सामने खड़ा है मुतसिम की मौत हो जाएगी, ड्रामा खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये ऐसा ट्विस्ट पैदा करने की कोशिश करेंगे, इन दोनों में के बीच में जो है वो दुश्मनी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिस पर मुतसिम को हो सकता है कि बाजू के ऊपर गोली लगे जब मुतसिम के आगे जो है वो बंदा आ जाए। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने अपने कमेंट सेक्शन पर लाजमी देने बताना कि आपको क्या लगता है कि जैसे ही मुतसिम के ऊपर मलिक साहब गोली चलाते हैं तो वो गोली किसको जाकर लगेगी? मीरब जो है अगला कदम कौन सा उठाने वाली? क्या मीरब फिर से इस किस्म की जो हरकतें हैं वो करेगी जिस हिसाब से मुतसिम ने इसे मना भी किया था कि भाई तू गाड़ी से नीचे ना उतर, वो गाड़ी से नीचे उतरती है तो उसे इतनी बड़ी सज़ा मिली है। तो अब मीरब किस हिसाब से रहेगी? क्योंकि उसकी थोड़े से जज्बात हैं, इतने तेज़ हैं कि जिसकी वजह से इतनी उसे सज़ा मिलती है। अब जब उसे सब कुछ हो चुका है तो हो सकता है कि फिर उसे एहसास हो जाए। ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।